प्यारे परमेश्वर, अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। इन वचनों को पढ़ते वक्त परमेश्वर आप हमसे बातें कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। पहला राजाओं अध्याय 8 1 से 21। तब सुलेमान ने इजरायली पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुषों को भी, जो इजरायलियों के पूर्वजों के घरानों के प्रधान थे, यरूशलेम में अपने पास इस विचार से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सिय्योन से ऊपर ले आएं। अतः सब इजरायली पुरुष एतानीम नामक 7वें महीने के पर्व के समय राजा सुलेमान के पास इकट्ठे हुए। जब सब इजरायली पुरनिये आए, तब याजकों ने संदूक को उठा लिया और यहोवा का संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे, उन सबों को याजक और लेवीय लोग ऊपर ले गए। और राजा सुलेमान और समस्त इजरायली मंडली जो उसके पास इकट्ठी हुई थी, वे सब संदूक के सामने ने भेड़ और बैल बलि कर रहे थे, जिनकी गिनती किसी रीति से नहीं हो सकती थी। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान को अर्थात भवन के पवित्र स्थानों में, जो परम पवित्र स्थान है, पहुंचाकर करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। करूब संदूक के स्थान के ऊपर पंख ऐसे फैलाए हुए थे कि वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढांके थे। डंडे तो इतने लंबे थे कि उनके सिरे उस पवित्र स्थान से, जो पवित्र स्थान के सामने था, दिखाई पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई नहीं पड़ते थे। वे आज के दिन तक यही है। संदूक में कुछ नहीं था। उन 2 पटरियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी, जब यहोवा ने इजरायलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। सचमुच मैंने तेरे लिए एक वासस्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है, जिसमें तू युगानुयुग बना रहे। तब राजा ने इजराइल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया और पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इजराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया है। जिस दिन से मैं अपनी प्रजा इजराइल को मिस्र से निकाल लाया, तब से मैंने किसी इजरायली गोत्र का कोई नगर नहीं चुना, जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, परंतु मैंने दाऊद को चुन लिया कि वह मेरी प्रजा इजराइल का अधिकारी हो। मेरे पिता दाऊद की यह इच्छा तो थी कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, यह जो तेरी इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को न बनाएगा। तेरा जो नीच पुत्र होगा, वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। यह जो वचन यहोवा ने कहा था, उसे उसने पूरा भी किया है। और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इजराइल की गद्दी पर विराजमान हूँ और इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से इस भवन को बनाया हूँ। और इसमें मैंने एक स्थान उस संदूक के लिए ठहराया है, जिसमें यहोवा की वह वाचा है, जो उसने हमारे पुरखाओं से मिस्र देश से निकालने के समय उनसे बांधी थी। आमीन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8। जब उसने 7वीं मुहर खोली, तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा, जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर, जो सिंहासन के सामने है, चढ़ाएं। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की
प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग साथ जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है, और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। आमीन। लूका अध्याय 4 33 से 37। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नाजरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है? क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम पढ़े थे परमेश्वर, दाऊद को अपने जो वचन दिया था वो सुलेमान के दिन में आपने पूरा किया था। उसी प्रकार परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में भी अपने जो भी वचनें दी है वो सब पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और आपकी अधिकार और सामर्थ्य भरा हुआ वचन हमारी ज़िंदगी को बदल देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।